बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान वसीम अहमद, और इस प्रोग्राम में हमारे साथ हमारी रहनुमाई के लिए दादाजी मौजूद होते हैं। कैलेंडर पर आज 9 अप्रैल साल 2022 और आज हफ्ते का दिन। यकीनन उसी पाक परवरदिगार के लिए तमाम तारीफ़ें जो तमाम जहानों का रब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर बेशुमार दुरूद व सलाम। नाज़रीन कराम, पॉलिटिकल इकोनॉमी के प्रोग्राम दादा पोतो शो का आज ये स्पेशल एपिसोड जो कि आपके फीडबैक पर मुश्तमिल होगा। आपके भेजे गए सवालात के जवाबात आज के प्रोग्राम में हम दादाजी से हासिल करेंगे। दादाजी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दादाजी क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम है, उसकी बड़ी इनायत नवाज़ें कि हम आपकी किस्मत में। जी बेशक बेशक, किस्मत का साथ ही है ना। इश्तियाक अली कहते हैं, दादाजी बीएस केमिकल इंजीनियरिंग के बाद एमएस किस डिसिप्लिन में करना चाहिए? इसी डिसिप्लिन में करना चाहिए, इसके अंदर कोई स्पेशलिटी कर लेनी चाहिए। पाकिस्तान को केमिकल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जब रावी रेहान पब्लिक सेक्टर में चला करती, बल्कि सैगलों के पास थी, तो जो मेन सॉल्ट्स होते हैं उनमें से कम दो जो थे वो यहाँ पे बनते थे। मैं मेडिसिन की बात कर रहा हूँ, फार्मास्यूटिकल की। हमारा हर शोबे में डिक्लाइन है, अल्हम्दुलिल्लाह। अब एक भी नहीं बनता। लेकिन जब रावी रेहान सैगलों ने शुरू की थी तो उनका ख्याल ये था कि यहाँ पे हमारे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के जो मेन सॉल्ट्स हैं वो बनेंगे। और आप देखें कि जब मेन सॉल्ट्स बन रहे होते तो हम कहाँ पे पहुँच गए होते। ठीक है, बिलियंस ऑफ डॉलर की फार्मास्यूटिकल की एक्सपोर्ट है इंडिया की, और किस मुल्क को है? जी, अमेरिका को। सही है। ठीक है, हमारे यहाँ जो है वो खैर 800 गुना और 2000 गुना कीमतें बढ़ाने के बाद भी एक्सपोर्ट के काबिल नहीं है। उन्हें लोकल मार्केट में इतना ल्यूक्रेटिव रिटर्न मिल रहा है। एक ब्रीफ केस पहुँचाते रहे हैं पिछले 3 साल, और 200 गुना की दवाई की कीमत में इजाफा कर लिया। पिछले दिनों सुना है कि पैनाडॉल नहीं मिल रही मार्केट, नहीं मिल रही थी। हाँ जी, कमाल नहीं हो गया वैसे। तो खैर वो तरक्की मकूस का अमल है। तो केमिकल का तो बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है जी पाकिस्तान के अंदर। जो मेन सोर्स है सॉल्ट, रॉक सॉल्ट का, वो हमारे पास मौजूद है। अगरचे वो भी अब उसके बारे में भी इतलात आना शुरू हो गई हैं कि अगले कुछ 30-50 साल के अंदर ख़त्म होने जा रहा है। मेन जो है हमारा ख्योड़ा वाला, बाकी तो परली तरफ वो मर्दान और इधर उधर तो रहेंगे, लेकिन वो मेन सोर्स है जी। जी, तो उससे आप केमिकल बना सकते हैं। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान के अंदर इतनी बड़ी केमिकल इंडस्ट्री नहीं है। ज़्यादातर सीएसएस करने वाले केमिकल इंजीनियर ही हैं हमारे आजकल। तो बाहर जाएं बेटा एमएस करने के लिए, स्कॉलरशिप के ऊपर, आपको पता है वो हम आपको बताते रहते हैं। जी जी, बस बता दिया था। एरasmus का स्कॉलरशिप लें और जाएं बाहर, 2-2.5 साल गुजार के हैं, आपको पता चले दुनिया क्या है, इंसान क्या है, ज़िंदगी क्या है, ठीक है, आज़ादी क्या है, ये बातें आपको समझ आएँ। जी, नॉर्मल इंसान कैसे भी वापस आ जाइएगा। हाँ। ये सारी चीज़ें लर्न करके, लेकिन जाएं ज़रूर, और एमएस बाहर से करें। मैं लोकल की आपको नहीं दे रहा, इसी में ही कुछ स्पेशलिटी कर। नेक्स्ट मैसेज इमरान यूसुफ का, दादाजी ये जो गैर यकीनी की सूरत हाल है, ये कब तक बरकरार रहेगी या रह सकती है, या 4-5 साल के लिए सब्र कर लें? देखिए, गैर यकीनी की सूरत हाल, जो ओरिजिनल प्लान था 10 साल का, तो वो तो 2028 पड़ता है। और मैं वो बंदा हूँ वाहिद जो कह रहा है पहले दिन से कि प्लान इंटैक्ट है, प्लान इंटैक्ट है। ठीक है, अदारा जो है वो महकमा जो है वो मुल्क तोड़ दिया करता, प्लान नहीं तोड़ा करता। तो प्लान इंटैक्ट, प्लान नहीं ख़त्म हो सकता। उसकी नई जोहतें आएंगी, तो वो आ रही हैं आपके सामने। इसलिए अगर आपको याद हो तो हम 2018-19 में आपसे कहा करते थे कि अपने बच्चों को बाहर भेजें। ठीक है, हाँ, क्योंकि ये इकॉनमी उन्हें, अगर वो ग्रेजुएशन कर भी लेंगे 2022-23 में, और अब भी हम यही कहते हैं, तो उनको ये मईशत रोज़गार फराहम करने के काबिल नहीं है। मतलब बीएससी इंजीनियर करके यार अगर 30,000 रुपये पे सारा दिन सड़कें नापता है, तो लानत है ऐसे बीएससी के ऊपर और ऐसे सिस्टम पे भी। सिंपल से हमारा बीएससी इंजीनियर, देखिए मैं आपको सिंपल सी मिसाल बताता हूँ। एक बच्चे को हमने बाहर पढ़ने के लिए भेजा, उसे बड़ी बुलवतनी चढ़ी हुई थी, एमएससी करके बाहर से तशरीफ़ ले आए। ठीक है, और अब बैठे हुए हैं सामने बेरोज़गार होकर। तो मैं उनको पूछ रहा हूँ कि अच्छा बेटा आपके क्लास में थे? उन्होंने कहा हाँ, मेरी क्लास में एक जो खातून थी वो जाके ना, तो उसने स्कॉटलैंड के अंदर एक मल्टीनेशनल ज्वाइन की है,
और इस वक्त उसकी टेक होम जो है वो तकरीबन कोई $1,10,000-20,000 है, $20,000 है। मैं कहा अच्छा। और 2 मेरे क्लास फेलो जो हैं ना वो डेनमार्क के अंदर वो फलानी मल्टीनेशनल में एडजस्ट हुए हैं, वो ठीक है। एक मेरा जो बडी था, मेरा जो रूममेट था, वो हंगरी चला गया, गरीब रहा बेचारा, लेकिन OMV में उसकी भी जॉब हो गई है, ठीक है। तो मैं क्या, और मुझे भला क्या कह रहा था कि मुझे जॉब ऑफर हुई है 35,000 रुपये की, अब अंकल देखें मैं 35,000 की तो नहीं ना कर सकता। मैं कब दूर फेटा ही मुँह तेरा। तुम्हें वहाँ पे पढ़ते हुए मैंने समझाया था कि बेटा ये इकॉनमी तुम्हें जॉब ऑफर नहीं कर सकेगी, तुम्हारे शान शान, ठीक है। अब 55,000 रुपये पे रगड़े खा रहा है, सही है ना। दादा की बात नहीं मान रहा ना, मान भाई। मैं तेन उत्थे भी रोकिया सी, इत्थे भी मैंने तुम्हें कहा PhD करने बाहर निकल जा, अच्छा रह जाएगा। लेकिन आपका दिल अगर कर रहा है यहाँ पे धक्के खाने को तो मैं तो कुछ नहीं कर सकता। लेकिन आज मैं यही कह रहा हूँ कि ये मईशत जो है आपको कम से कम 2028 तक अच्छी अपॉर्चुनिटी, लुक्रेटिव, रिस्पेक्टेबल अपॉर्चुनिटी देने के काबिल नहीं। आप ये बात जितनी जल्दी समझ लेंगे, अब मुसीबत ये है कि समझते आप लेट है, उस वक्त तक ट्रेन गुजर गई होती, ठीक है। मशीनें खुली हैं, हमारे मेडिकल के जो दोस्त हैं उनके लिए ख़ास तौर पे, हमारे जो लिसनर है डॉक्टर हजरात, UK के अंदर बहुत ज़्यादा मेडिकल के स्टाफ की कमी पड़ गई है ब्रेग्जिट के बाद, और कोरोना के अंदर वो एक्सपोज भी हो गई है। अब वो धड़ाधड़ इसमें इंडक्शंस कर रहे हैं, ठीक है। और प्लैप 1 प्लैप 2 भी उन्होंने जरा फायदा क्या, इंडियंस पहले पहुंचेंगे वहाँ पे, ठीक है, पहुंच चुके हैं जी, इंडियंस पहुंचेंगे। फिर भी कह रहा हूँ उन्होंने भी तो कोटा रखा होता है ना मालिक का, तो कम से कम अपना कोटा तो जाके ले लें भाई जी। वो भी बड़े चालाक लोग। डन। हसन गनी कहते हैं दादाजी ये तो बताइए, इनकी बात कि 2028 तक आपको जॉब तो मिलेगी, लेकिन अगर मैंने वही बात कि अगर BSc इंजीनियर्स ने सेठ की 30,000 रुपये पे 35,000 रुपये पे नौकरी करनी है तो ये कोई अपॉर्चुनिटी तो ना हुई, ठीक है ना। BS मैथ्स कम्युनिकेशन करके अगर 15,000 की इंटर्नशिप करनी है जर्नलिस्ट ने किसी भी चौधरी नीफ के चैनल के अंदर, ये जॉब तो ना हुई है, ठीक है। फिर आप नेगेटिव माइंडसेट के साथ दाव लगने के मुंतजर बैठे हुए हैं, कोई दाव लग जाए तो मैं निकल जाऊं आगे, तो दाव फिर हजारों में से एक का ही लगता है, बल्कि लाखों में से। मैं रैत कर गया जी, सबका नहीं लगता। लॉटरी जो होती है ना वो लाखों में से एक की नहीं लगती है, बाकी देयर इज ऑलवेज नेक्स्ट टाइम। यस। उतनी देर में लाइफ गुजर जाएगी सारी दाव लगने के इंतजार के अंदर। मत कीजिए अपने आप को खराब और तबाह। हसन गनी कहते हैं दादाजी आप क्या समझते हैं कि आजकल कोविड के बाद पाकिस्तानी मईशत में कौन सा ऐसा बिजनेस है जिसमें पोटेंशियल मौजूद है, जिसमें इंसान अमीर हो सकता है? यार हर बिजनेस मौजूद है, हर बिजनेस के अंदर बंदा अमीर हो सकता है अगर वो मुस्तकिल मजाजी के साथ उसे कर सके। और उससे पहले जो तरीकाकार हमने आपको बताया हुआ है कि कम से कम इंटर्नशिप के तौर पे 2-2.5 साल 3 साल उस तरह के बिजनेस में काम करे, लर्न करे उसको इनसाइड आउट, तो कर सकता है। कोई भी बिजनेस किया जा सकता है। हमारे यहाँ तो बिजनेस करने वाले हैं ही नहीं। जब बिजनेस करने वाले होंगे तो फिर बिजनेस होगा ना जी। मतलब आप बिजनेस सीखिए। ये बड़े सगीर के मुसलमानों को तो मार ही इसलिए पड़ी है हमेशा कि इन्हें बिजनेस करना आता ही नहीं है। यहाँ पे बिजनेस वाला है ही कोई नहीं। और मुझे वो याद है वो बात अपने उस्ताद की कि हमारे मुआशरे में कोई काम करके राजी नहीं है। आप थोड़ा सा काम करेंगे बहुत ऊपर चले जाएंगे जी। काम करने वाली कौमें दूसरी हैं। यहाँ तरक्की करना निस्बतन आसान है, निस्बतन आसान है जी। अल हुज़ैफी का मैसेज है, कहते हैं दादाजी बाइक के पार्ट्स या गाड़ियों के पार्ट्स बेहतर कौन सा बिजनेस है अगर शुरू ही करना हो तो? इंपोर्ट ही करने हैं ना। नहीं, मैन्युफैक्चरिंग करनी है, बनाने हैं। मैं ये समझो देख लो। हाँ, मैं तो ये समझो अगर तो बिजनेस भी करना है या बनाने भी हैं, पायन सीधी सी बात है। कौन सी चीज़ें ज़्यादा हैं? यार ज़्यादा तो बाइक है, ठीक है, कस्टमर तो उसका ज़्यादा है। सिंपल। अब गाड़ी के अंदर को 1800 तो मॉडल है। मैंने आपको याद है एक बात, डिमांड नहीं पूरी होगी उसकी। मैंने आपको एक बात कही थी और मुझे बताई थी नादर ने कनाडा से कि गाड़ियों की वेरिएशन इतनी आ गई है कि अक्सर की
अगली या पिछली लाइटें टूट जाती हैं तो वो कंपनी से ओरिजिनल बनने गई होती है, ठीक है। तो वो कह रहे थे कि एक अब करोड़ मतलब कि एक 50 लाख की मशीन है या करोड़ रुपए की मशीन है, उसको आप CNC वाले तरीके से उसके में जब आप वो जो टूटी हुई है उसका बना के डालेंगे ना तस्वीर, वो उस तरह की लाइट निकाल देगी। और आपको पता है ये किया कि लाइट बैक लाइटें और फ्रंट लाइटें जो हैं वो 2-2 महीने बाद डलती हैं भाई। ओके, ठीक है, तो आप इस तरह की एक मशीन लगा लेना जरा। हुण मैनू ना कहना मैं मशीन लभ के दवां तुहानूं, ठीक है। गूगल उस्ताद गूगल होनी जेडे ने ना बड़े पहुंचे बुजुर्ग ने, करामात है उनकी बकायदा, बड़ी बड़ी करामात है। उस्ताद गूगल साईं की बहुत करामात है। गूगल के आने के बाद सारे बाबे बेरोजगार हुए हैं। हाँ। असल में दुख ये है। उस्ताद गूगल साईं की बड़ी करामात हैं, तो उस्ताद के पास जाएं और उससे पूछें, देखें आपको कैसे फैक्ट्री तक पहुंचा के आएगा। चाइना से मशीन जा रही है कनाडा, और वो उसने नादर चौधरी ने बनी हुई देखी थी तो इसलिए मुझे बताया वो वहाँ पे बन रहा है ये काम, ठीक है। स्पीड तेज रखें। हाँ जी। साकिब सलीम, हाँ, तमहीद आपने बड़ी लंबी चौड़ी लिखी है जिसका खुलासा यह है कि वजारत उज़्मा संभालने के बाद पाकिस्तानी और इंटरनेशनल मीडिया पे जनाब इमरान खान ने ये बात कही थी, इन्होंने कुछ और लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि तेल ही तेल होगा, गैस ही गैस होगा, केकड़ा वन फलां फलां, उसको बड़ा सेलिब्रेट किया गया। किधर गया ये सारा कुछ? फ्रॉड था थोड़ा सा भी नहीं भाई। जिस तरह के बाकी उसके झूठ हैं उस तरह के उसके झूठ थे। कहाँ गया केकड़ावन? आपका भाई अकेला आदमी था जो खड़ा हो गया, बड़ी गालियां पड़ी, मुझे इतनी गालियां पड़ी थी, मैंने कहा बकवास करता है, झूठ बोलता है। ये हमने आज से 30 साल पहले इसका सर्वे करके OGDCL के इंजीनियर्स ने इसको दफन कर दिया था, इसकी वायबिलिटी नहीं निकलती। खाकसार ने ये कहा था और गालियां पड़ी थी ऐसे ऐसे लेवल की। उसके बाद हम उठाए भी गए थे। आपके भाई ने केकड़ावन को चैलेंज किया था, ठीक है। खुशी इस बात की नहीं कि मैं सच्चा साबित हो गया, खुशी इस बात की कि उसने कौम का पैसा भी जाया किया और कौम का वक्त भी जाया किया। ये वही शख्स है ना जो कहता था कि कुएं में पाइप डालते हैं पानी के लिए और आगे से गैस निकल आती है और उसे चूल्हे चला रहे होते। ये वो वाला फ्रॉडिया है, ये पानी से गाड़ी चलाने वाले फ्रॉडिया की तरह का फ्रॉडिया है, ठीक है। ये वही है ना जो कहता था कि कुएं में पाइप डालते हैं पानी निकालने के लिए तो आगे से गैस निकल आती है। उसको कोई इसने बताया था, बाहर से एक अंग्रेज गोरे ने आके बताया था। ये वो छोड़ू हैं, ये वो वाले फ्रॉडिये हैं। मैंने आपको कहा ये वारदातिये हैं, बाकायदा इस तरह की कहानी सुना के आपके जज्बात से खेलते हैं। नहीं पॉसिबल इस तरह गैस निकलना इस तरह पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। ये जो आप पढ़ते हैं ना कि फलां जगह से तेल निकला है, ठीक है, चन्नी गोड से तेल निकला है, और मामा थले पाइप जा रही है जी, नीचे से पाइप गुजर रही होती है, वो खोदता है और जाके वो पाइप को बजता है, उसमें से तेल स्पिल ओवर हो जाता है। लोग जब तेल निकल आया, जमीन से तेल निकल आया, कहानियां सुना रहे होंगे यार, चन्नी गोड से आए हुए लोग जो होंगे हम सुन रहे होंगे। अब हमारा आगे से ना बोलने का मतलब ये नहीं है कि हम उसको एंडोर्स कर रहे हैं। वो बंदा जहालत के उस लेवल पे बैठा हुआ कि मैं उसके सामने क्या करूं। अब पाइप गुजर रही थी, उसमें से खोदा, किसी ने नलका लगाने के लिए खोदा, पाइप जा बजा है, उसमें से तेल का फुहारा फूट पड़ा है। वो जब तक वो कंपनी पहुंचेगी उस वक्त तक वो उन्होंने पीपे शीपे भर लिए होने ना। आग लगी थी ना एक दफा, याद है, ठीक है, 30-35 लोग, नवाज शरीफ दौर की बात है, वो फिसल के वो कंटेनर उल्टा था तो वो सारे तेल भरने आए, उसको आग लग गई, 35 लोग ऐसे गए थे। तो छोड़ें इन बातों को, ये फ्रॉडिये हैं। एक तो अहमदपुर शर्किया में सानिया हुआ था, हाँ, वो 145 लोग मरे थे उसमें, जिंदा जल गए थे। 35 लोग नहीं, 145 थे, मुझे अच्छी तरह नंबर्स याद हैं जी। नेक्स्ट मैसेज अल उज़ैफी का, NCA से प्रोडक्ट मैसेज पढ़ी जाने तू, और दोबारा उसने मैसेज कर दिया, प्रोडक्ट डिजाइन की डिग्री कैसी रहेगी फ्यूचरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से? बहुत अच्छी रहेगी। प्रोडक्ट डिजाइन, हाँ, अच्छी प्रोडक्ट डिग्री है। डिजाइन CNC मशीनों का फ्यूचर है, भले वो शीशे में हो, भले वो किसी और में हो, करें जी, क्यों नहीं। मोहम्मद शबीर, आपके मैसेज का शुक्रिया, आपका मैसेज पढ़ना मैं अफोर्ड नहीं करता, थैंक यू वेरी मच। कहते हैं नवाज शरीफ दौर में जो भी होता था, एक बंदा सामने आगे कहता था कि जो कुछ हो रहा है ये कर रहे हैं। अब उनके नाम से गालियों वाले ट्रेंड भी चलाए जाते हैं, लेकिन वो कहाँ छुप गया? अच्छा, इस बंदे की बात कर रहे हैं।
बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। भाई लगी चले जाओ जी। मियां नासिर, दादाजी खान साहब फरमाते थे कि अगर मेरा कोई वजीर करप्शन करेगा तो उसका जिम्मेदार मैं होऊंगा, बराए मेहरबानी बता दें गल मुके कितने। यार अब लोग चीजें ले रहे हैं, मैं क्या करूं? पॉलिटिकल मैसेजेस हैं कोई यार ये इकोनॉमी की करप्शन इकोनॉमी का इशू नहीं है। नहीं जबरदस्ती हम निकाल रहे हैं। इस वक्त जो है वो हम लोअर बॉटम पे चले गए हैं और हमें लोगों को कोई होप देनी है, और इस लोअर बॉटम में से भी उनको कहना है कि भाई स्टॉक मार्केट खरीद लो, वो सस्ती मिलन रही है। जी। मोहम्मद उस्मान, आपके मैसेज का शुक्रिया, आपने श्रीलंकन कोलैप्स की बात की, मंगल के प्रोग्राम में डिटेल से उस पर बात कर दी। पीर और मंगल की दरमियान की रात को जो प्रोग्राम अपलोड हुआ जी, था, जी, जी। हमने उसमें डिटेल में बात अब कर दी चूंकि थी। हाँ इफ्तार के बाद रिकॉर्डिंग हो रही है तो जरा लेट नाइट जा रही है रिकॉर्डिंग्स। इफ्तार के बाद, तरावी के बाद। जी तरावी, हाँ आए मुश्किल हो इतना रहा, क्या करें? हम जी ये जिस दिन हमारी ये रिकॉर्डिंग होती है हम सुबह सही खा के सोते हैं। अच्छा, सैयद अलीम अकबर, दादाजी वफाकी, वैसे मुझे ना मेरे ब्लड प्रेशर की दवाई के अंदर वो लंबा वक्फा आ जाता है ना, तो उसके बाद फिर घर में जो कुछ होता है तो खातून खाना इस बात पे गौर कर रही है कि मुझे रोजा ना रखवाया जाए। इसलिए तत ट्वीट फेंकते हैं। आओ। अच्छा जी, सैयद अलीम अकबर कहते हैं वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी में बेटे का एडमिशन करवाना चाहता हूँ, फरमाइए ठीक रहेगा? क्या कोई और देख लें यार। क्यों थकी यार आपको सरकारी यूनिवर्सिटी क्यों नहीं नजर आती? ये वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी सरकारी नहीं है? कहाँ से है यार? ये ऑलमोस्ट प्राइवेट है यार। अच्छा जी। आप कहाँ पे रहते हैं पहले आप ये बताइए। लाहौर में है तो फिर तो बिल्कुल भी ना करवाइए, यहाँ पे एक कोठी में बनी हुई है उसका कैंपस जो, मतलब यार बच्चे को खोलें, बच्चे को विजन दें, ठीक है ना? मतलब क्या है। जी चलिए नेक्स्ट मैसेज। आसिफ रजा का कहते हैं पेट्रोलियम की आलमी मार्केट में कीमतों के बाद आजकल फिर क्या तजिया निकल रहा है कि कीमत बढ़ेगी पेट्रोल की? मंगल को फिर पड़ी थी 108 पे चली गई थी। 108 एक रैली मैंने पढ़ा कि हाँ जी गई थी, लेकिन ईज ऑफ हुई है ना, कहाँ $131, हाँ कहाँ 100 के आसपास हॉवर कर रहा है। ये 100 के इर्द गिर्द ही 100-110 के दरमियान ही फिर रहा है जी। और ये ईज ऑफ हुई है, और अच्छी बात है कि 35% फर्टिलाइजर की कीमतें इंटरनेशनल मार्केट में गिरी हैं। आहो, ये भी थोड़ा सा ईज हुआ, वरना दादाजी उसकी कीमत बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। अच्छा जी। शबीर अहमद डार कहते हैं कि दादाजी आपसे रिक्वेस्ट है कि ये चीफ इकोनॉमिस्ट के उन्वान से छापी गई थी पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम महबूबुल हक ने, उसके हवाले से पूछना चाह रहे हैं। हाँ जी, तो ये इसके ऊपर बाकायदा एक पम्फलेट है जी, अगर आप मेरी मदद कर दें डार साहब। मुझे किसी ने बताया था कि मंसूरा की लाइब्रेरी में ये पड़ा हुआ है, ठीक है, और मेरा हुआ नहीं है मंसूरे जाना, और अदरवाइज़ मैं वहाँ से उसकी कॉपी निकलवा लाता, तो आप वहाँ से गुजरते हुए निकलवा दें किसी दिन। हाँ, फोटो कॉपी करवानी है उनसे जी। साकिब पूछते हैं पेंडोरा लीक्स का क्या बना है? वो उससे बड़ी लीक्स आ गई जी, पेंडोराज लीक से बड़ी लीक्स आ गई। मेरा मतलब है जो फरा लीक हुई है, मेरा मतलब फरा लीक्स जो आई हैं उसके बाद पेंडोरा लीक्स क्या बेचती हैं यार। वैसे भी वो जर्नैलों के खिलाफ थी, तो ऐसी लीक्स तो दबा दी जाती है ना। कौन बात करता है आसम बाजवा साहब की आज की डेट के अंदर? वो करता है? किसी की जरूरत है? नहीं। तो वो तो जल्दी दब जाती हैं, दबा दी जाती हैं, बल्कि बाय प्लानिंग दबाई जाती है जी। अब्दुल्ला जुनैद कहते हैं दादाजी मैं मैरिड हूँ, मेरी एक बेटी है, 2 जॉब्स करता हूँ और दोनों जॉब्स करने के बाद 65,000 महाना कमाता हूँ, मेरे पास 1 लाख की सेविंग है, बताइए इसको कहाँ यूटिलाइज करूँ? पता नहीं आप 2 जॉब्स कौन सी करते हैं, ठीक है, और मेरा मतलब है कि इतना टाइम आपके पास होगा भी क्या? टाइम की शेड्यूलिंग क्या मार्केट है पढ़ सके, कि मार्केट पढ़ सकें, ये कर सकें, वो कर सकें, हैं? तो पहले बताएं ज़रा, थोड़ा सा अपना तारुफ मुझे ईमेल कर दीजिएगा, मैं उसमें आपको रिप्लाई कर दूंगा। ईमेल मेरा एड्रेस ऊपर लिखा हुआ है इसके। हाँ जी जी। अवैस का मैसेज है गोल्ड को प्रेडिक्ट कीजिए अगेंस्ट प्रॉपर्टी, आई थिंक ये अच्छा परफॉर्म कर रहा है, अवैस का ये ख्याल है। गोल्ड अच्छा परफॉर्म कर रहा है, स्विंग्स अच्छी दे रहा है, स्विंग्स अच्छी दे रहा है, इंट्रा डे स्विंग्स अच्छी दे रहा है, जंग की वजह से गोल्ड जो है वो अच्छी स्विंग्स दे रहा है जी। अब प्रॉपर्टी के हवाले से अगर करते हैं तो दादाजी ने 12 प्रॉपर्टी टोटल डोमेस्टिक इशू है, गोल्ड इंटरनेशनल इशू है, दोनों का कंपैरिजन बनता नहीं है। दोनों के अंदर जो वेरिएशन आनी है उसके फंडामेंटल्स डिफरेंट हैं।
दोनों के दरमियान जो उतार चढ़ाव होना है ना, उसके जो बेसिक फंडामेंटल है वो डिफरेंट है। और प्रॉपर्टी का तो साइकिल होता है एक दहाई का। आलू और सेब का तो आपस में तकाबली जायजा नहीं ना हो सकता। जी डन, वाइंड अप कीजिए। आलू आलू है, सेब सेब है, क्या ख्याल सही बात है। है? लो जनाब, जिधर गईयाँ कश्तियाँ उधर गया मिला। आज के लिए इतना ही। हम बड़े दर्द दिल के साथ आपकी खिदमत में ये प्रोग्राम लेके हाज़िर होते हैं, और बस यही कहना था कि मौका मिले तो इसको कहीं अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर भी शेयर कर दिया करें। और हमारी ये जब तक सांस है तब तक चल रहा है। जिस दिन किसी ने डस कर दिया उस दिन आज़ाद नहीं होंगे। अल्लाह तबारक व तआला आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ खल्क़े खुदा में तकसीम करने की तौफीक। आमीन दादा जी, बेहद शुक्रिया। नाज़रीन कराम, पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोता शो और ये स्पेशल एपिसोड जो कि आपके फीडबैक पर मुश्तमिल थी, आप देख रहे थे। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की एपिसोड आपको पसंद आई होगी। वसीम अहमद को दादाजी के साथ इजाजत दीजिए। हफ्तावार तातील के बाद आपसे मुलाकात होगी पीर को। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।